2024 में कुल 12 चैंपियंस डे का सेलिब्रेशन होगा। तो जैसे जैसे साल दर साल आगे बढ़ता रहेगा, बीच में एक पड़ाव आएगा जो है 2 जून का। बीच में एक पड़ाव आएगा 2 जून का, वो भी कंसिस्टेंसी डे है, सेलिब्रेशन डे है। लेकिन वो जो सेलिब्रेशन होगा 5 महीने के बाद, वो हम लोग कर रहे होंगे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर, करीब करीब 25,000 लोगों के बीच में। 2 जून का जो इवेंट है वो मनाया जा रहा है। आप सबको उसकी जानकारी मिल गई होगी, V20 बोल रहे हैं हम इसको। तो हमारे पास पूरे 5 महीने हैं उस इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंचने के, और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के, अपने अचीवमेंट्स को बढ़ाने के, अपने लीडर्स के फुटफॉल को बढ़ाने के। और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक अच्छी रिस्पेक्टेबल रैंक के साथ उस इवेंट को अटेंड करना चाहिए। आगे वाली कुर्सियों में बैठ के उस इवेंट को अटेंड करना चाहिए, प्रथम पंक्ति में बैठ के अटेंड करना चाहिए। तो जितने भी लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, जो 2 जून का इवेंट है, 2 जून 2024 का, जो ठीक आज से 5 महीने के बाद होगा। देखो 5 महीने पता भी नहीं चलेंगे कैसे निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को आज, सब नेटवर्क के लीडर्स को बैठ के अगले महीने की नहीं, अगले 5 महीने की एक ठोस प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि अगले 5 महीने के अंदर हम अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं। अगले 5 महीने के अंदर हम कौन सी रैंक पर पहुंचना चाहते हैं। अगली 5 महीने के अंदर हमारी कितनी लेग LOB हो जाएं, हम वो काम करना चाहते हैं। अगले 5 महीने में हमारे टीम में कितने LOB अचीवर हों, वो काउंट हमको पता होना चाहिए। यानी मेरा ये मानना है कि अब जो हम प्लानिंग करें, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन की ना करें, इस महीने की ना करें। हम लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी अगले 5 महीने की। जितने भी क्राउन डायरेक्टर्स हैं, उन सब से मेरी एक ही गुजारिश है यार, कि आप अगले 5 महीने का प्लान करना। अगर आपकी 2 LOB निकल रही हैं, तो मेक श्योर कि आपकी कम से कम 5 से 6 LOB निकलनी शुरू हो जाएं अगले 5 महीने के अंदर। क्राउन डायरेक्टर का मजा तब है जब आप 2 जून के इवेंट को 6 LOB के साथ अचीव करेंगे। तब मजा आएगा 2 जून में वहां एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे बैठने का। और मुझे पता है, अगर क्राउन डायरेक्टर 6 LOB के साथ उस हॉल में बैठेगा, तो उसका चेक करीब करीब 1.5 पौने 2 2 लाख रुपए का आ सकता है। तो वहां जब बैठेगा उस रैंक के साथ, उस पे आउट के साथ, तो उसको मजा आएगा। तो जितने क्राउन एंड अबव हैं, क्राउन है, UCD है, जो भी उस रैंक के लोग हैं, तो मैं सबको एक ही बात बोलना चाहता हूं मेरे दोस्त, कि अगले 5 महीने का प्लानिंग ये करना कि आप कैसे 6 LOB के साथ उस इवेंट को अटेंड कर सकते हो। और जो लोग अभी सिल्वर डायरेक्टर हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, इधर गोल्ड डायरेक्टर हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उन सबको अगले 5 महीने की प्लानिंग करनी चाहिए कि वो क्राउन डायरेक्टर बन के उस इवेंट को अटेंड करें। यानी हम सब लोगों को एक बड़ी प्लानिंग के साथ अगले 5 महीने गुजारने चाहिए। और मैं तो ऐसा मानता हूं मेरे दोस्त, की इवेंट ही ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी को एक कदम और ऊपर उठा देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इवेंट। और ये तो फिर इवेंट का बाप हो रहा है 2 जून को। आप अंदाजा लगाइए कि 25,000 लोगों के बीच में जब आप स्टेज पर होते हैं, 25,000 लोगों के बीच में स्टेज पर जब आपका नाम पुकारा जाता है, 25,000 लोगों के बीच में जब स्टेज पर LED पे आपकी तस्वीर चलती है, और 25,000 लोगों में हो सकता है 1,000 लोग आपके बैठे हों, 500 लोग आपके बैठे हों, 300 लोग आपके बैठे हों। जब वो अपने लीडर को स्टेज पर देखते हैं, तो उनमें एक अलग तरह का जोश पैदा होता है, अलग तरह का जुनून पैदा होता है। और वो 300 500 400 200 100 जितने भी लोग आपके वहां होते हैं, वो फ्यूचर के लीडर बनना शुरू होते हैं इस इवेंट से। यानी ये इवेंट जिंदगी बदलने का नहीं, जनरेशन्स की जिंदगी बदलने का हो सकता है। ये सिर्फ आपका लाइफ चेंज नहीं करेगा। अगर आज हमारा डायरेक्ट सेलिंग से लाइफ चेंज हुआ, तो पैसे के हिसाब से बहुत सारे लोगों का लाइफ इंपैक्ट हुआ होगा। खाली मेरा पर्सनल लाइफ इंपैक्ट नहीं हुआ होगा, फैमिली का लाइफ भी इंपैक्ट हुआ होगा, वाइफ का भी हुआ होगा, बच्चों का भी हुआ होगा, आसपास का जो मेरा सोशल सर्कल है उसका भी लाइफ इंपैक्ट हुआ होगा। यानी अगर आप कामयाब होते हैं, तो सिर्फ आप अपने लिए कामयाब नहीं होते, सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों का जिंदगी अच्छा हो जाता है। और देखो, सिर्फ 5 महीने काम करके आप कितना कुछ बदल सकते हो। मैं एक ही बात बोलूंगा दोस्त, 2 जून का इवेंट मछली की आंख होना चाहिए। 2 जून का इवेंट मछली की आंख होना चाहिए। और देखो, अगर
एक एक दिन को कैश नहीं किया तो 5 महीने ऐसे ही गुजर जाएंगे। हर दिन आखिरी दिन है ये समझ के अगले 5 महीने जिस जिसने काम कर लिया, हर दिन आखिरी दिन है ये समझ के जिस इंसान ने अगले 5 महीने काम कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो वापस फिर मुड़ के देखेगा नहीं। आप ऐसा मान के चलना सब लोग कि अगले 5 महीने जिंदगी बदलने वाले हैं। नेक्स्ट 5 मंथ्स विल बी लाइफ चेंजिंग मंथ्स। अभी तक आपने क्या किया उसको भूल जाओ। अभी तक आप कौन सी रैंक पे हो उसको भूल जाओ। अभी तक आपने कितनी मेहनत करी उसको भी भूल जाओ। कितने लोग आपके ग्रुप में जुड़े, कितने लोग छोड़ के चले गए उसको भी भूल जाओ। आज ये मान के चलो कि जनवरी 1 सोमवार के दिन आज आपने वेस्टेज ज्वाइन किया है और अगले 5 महीने चुनौती वाले हैं। मान लेते हैं अगर आज ही आपने बिजनेस ज्वाइन किया होता तो आप जीरो पे होते। ऐसा मान लेते हैं, हम सब लोग मान लेते हैं जितने लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब जीरो पे हैं, हम अभी 5% पे हैं, ऐसा मान लेते हैं। ठीक। तो अगर आज हम 5% पे भी हों तो दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या हम 5 महीने में क्राउन डायरेक्टर नहीं बन सकते? 1 मिनट के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि आज हम जीरो पे हैं, हमें कोई वेस्टेज में हमारे पीवी नहीं आ रहे 1 मिनट के लिए। तो क्या हम सब लोग 5 महीने अगर लग के काम कर लें तो क्या, देखो होता क्या है, जो शुरू शुरू में आदमी ज्वाइन करता है ना, एक अलग जोश होता है उसके अंदर, एक अलग जज्बा होता है, एक अलग जुनून होता है। जैसे जैसे पुराना होता जाता है ना, वो जोश ठंडा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे पुराना हो जाता है उसमें वो स्पार्क ना वो थोड़ी मिसिंग होना शुरू हो जाती है। तो मैं तो सचिन तेंदुलकर की ये बात बड़े गौर से सुनता समझता हूँ। वो कहता है हर दिन एक नया दिन होता है, हर मैच एक नया मैच होता है। आपने पुराने 50 मैच में क्या किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका करंट मैच आपके आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है हम सबको अगले 5 महीने आज से अपने आप को जीरो समझ के बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। और आप सोचिए कि जब आप जीरो पे थे या 5% पे थे तो क्या क्या करते थे। तो आपको बहुत सारी चीजें करने का मन करेगा। आप ऐसा सोचिए कि आप जीरो पे हो, 5% पे हो तो क्या क्या करोगे। तो आप लिस्ट बिल्डिंग दोबारा शुरू करेंगे, आप दोबारा से कॉलिंग शुरू कर देंगे, दोबारा से मीटिंग अटेंड करना शुरू कर देंगे, दोबारा से अपने लोगों को कॉल करेंगे, दोबारा से सेमिनार्स में जाएंगे, दोबारा से ये करेंगे, दोबारा से वो करेंगे, एक नई जोश एनर्जी के साथ कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जीरो पे बैठा हूं और अगले 5 महीने में मुझे चेक को अपने 1 लाख 2 लाख 3 लाख पे लेके जाना है। लेकिन अगर आपको ये लगा कि मैं अभी तो क्राउन डायरेक्टर हूं, यहां से आगे जाना है, तो समझ लो जो जो वो आग है ना, वो उस लेवल पे आग भरती नहीं है। तो आज ये मान के चलते हैं हम सब 1 जनवरी 2024 को कि हम सब 5% पे हैं। इस मीटिंग को चाहे 4,000 लोग सुन रहे हैं, चाहे 3,000, चाहे 2,000, चाहे 1,500, चाहे 1,000, मैं उस काउंट में नहीं जाता। मैं तो ये मानता हूं कि हम सब आज जीरो हो जाते हैं और अगले 5 महीने रीबिल्ड करते हैं अपने बिजनेस को, दोबारा से बिल्ड करते हैं, उस एनर्जी के साथ बिल्ड करते हैं जिस एनर्जी के साथ पहले दिन शुरू किया था। याद करो जब पहले दिन शुरू किया तो कितनी आग थी। याद करो जब पहले दिन आए तो क्या सपने, क्या सोच, क्या महत्वाकांक्षाएं लेकर आए थे हम सब लोग। जैसे जैसे आदमी पुराना होता जाता है, बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू होता है, पैसे आने शुरू होते हैं, थोड़ा 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 जंग लगना शुरू होता है? तो मैं आप सबको बोलता हूं, जिसने रेस्ट कर लिया उसको रस्ट लग गया है। रेस्ट इज इक्वल टू रस्ट। जो रेस्ट मोड में चला गया उसको रस्ट लगा ही लगा। तो अगले 5 महीने आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके एमबीबीएस के एग्जाम है 5 महीने के बाद, और 5 महीने के बाद आप डॉक्टर बनने वाले हैं। और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं, अगर आप डॉक्टर बनते हैं इस देश के अंदर तो आप 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए महीने के इंसान बन जाते हैं। ठीक। और वो भी जब आप बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। ये कोई गारंटी भी नहीं कि आप एमबीबीएस करने के बाद 10 लाख रुपए कमा लेंगे, कोई गारंटी नहीं है। 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए सैलरी होती है शायद बहुत जगह। तो आप समझ लीजिए एमबीबीएस का फीस आज 1.5 करोड़ रुपए के आसपास होगा शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग फीस वेरी करता होगा। तो 1.5 करोड़ लगाने के बाद 6 साल काम करने के बाद तब जाके कोई 2 लाख 4 लाख का आदमी बनता है। लेकिन अगर आप 5 महीने उसी इंटेंसिटी के साथ काम कर लिए तो हर आदमी क्राउन डायरेक्टर जा सकता है। और यहाँ पर 6 LOB क्राउन डायरेक्टर का चेक मोटा मोटा 1.5 2 लाख रुपए का आएगा ही आएगा। तो अगर अगले 6 महीने में आप 2 लाख के चेक पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको 6 महीने में उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, उस लेवल पे एफर्ट भी डालना पड़ेगा। ये कोई इतना आसान भी नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग में
ये कोई इतना मजाक भी नहीं है कि 6 महीने में आप करोड़पति बन जाएंगे, ये वो कभी भी नहीं होता। ठीक। लेकिन अगर आपने 6 महीने में 3 साल की मेहनत कर डाली तो ये पॉसिबल भी है। तो क्या 6 महीने में 3 साल की मेहनत की जा सकती है? तो जवाब है हाँ। आप ये सोचो, मान लेते हैं आप नौकरी करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से आदमी जल्दी समझता है। मान लेते हैं आप नौकरी करते हैं और आपकी तनख्वाह है 25,000 रुपया महीना। आप ध्यान से सुनना, समझना और जवाब देना अपने आप को। आपकी तनख्वाह है 25,000 रुपया महीना और आपके वर्किंग आवर्स 8 घंटे हैं। सुबह 9 बजे आप चेक इन करते हैं, 5 बजे चेकआउट करते हैं अपनी नौकरी से। ठीक। क्या आप मालिक को ये बोल सकते हैं कि सर मैं 16 घंटे काम कर लूंगा, आप मुझे 50,000 रुपये कर दें? क्या आप मालिक को ऐसा बोल सकते हैं कि सर मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, मुझसे आप काम ज्यादा करवा लें, लेकिन 25 का 50 कर दें? मैं सवेरे 7 बजे आ जाऊंगा सर, और 16 घंटे काम करूंगा सर, रात को 11 बजे आप मुझे छोड़िएगा, लेकिन मेरी तनख्वाह को आप 50,000 रुपये कर दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है। घंटा 2 घंटा ओवर टाइम एक अलग कहानी होती है, लेकिन आपकी कमाई डबल कर दे, कोई सैलरी डबल कर दे, सिर्फ ये सुन के कि आप डबल मेहनत करेंगे। वो डबल मेहनत तो करा लेगा लेकिन डबल सैलरी नहीं देगा शायद। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये सुविधा है कि आप 8 के 16 घंटे काम करके डबल पैसा बना सकते हैं। और डबल नहीं, 8 के 16 घंटे काम करके आप शायद 3 गुना पैसा बना सकते हैं। 8 के 16 घंटे काम करके शायद आज के पे आउट से 4 गुना भी बना सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपकी वर्किंग का स्केल बढ़ता जाता है ना, इनकम मल्टीप्लाई होती है, ऐड नहीं होती। याद रखना मेरी बात। आपकी कमाई मल्टीप्लाई होती है अगर आपकी मेहनत बढ़ती जाती है। यहां एडिशन नहीं होता, फिर मल्टीप्लीकेशन शुरू हो जाता है। तो मैं आप सबको कहता हूं यार, नेक्स्ट 5 मंथ्स, और देखो, मैं उसका एक शानदार तरीका आपको बता दूं। एक स्टॉप वॉच खरीदो। एक स्टॉप वॉच आती है मार्केट से, मिल जाएगी आपको गूगल पे, 100-200 रुपए की स्टॉप वॉच। और स्टॉप वॉच ऑन कर दो जब जूम मीटिंग कर रहे हो, ऑफ कर दो जब मीटिंग खत्म हो जाए, ऑन कर दो जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ऑफ कर दो जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए, ऑन कर दो जब कॉलिंग कर रहे हो, ऑफ कर दो जब कॉलिंग खत्म हो जाए। और एक दिन में टोटल देखो कितना घंटा काम कर रहे हो। अगर वो स्टॉप वॉच की वर्किंग आप 16 घंटे कर सके, आप इतना पैसा कमा सकते हैं जो आपने भी सपने में नहीं सोचा होगा। मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप स्टॉप वॉच की वर्किंग को 16 घंटे कर सके, छोड़ दो जो 16 घंटे को, अगर आप स्टॉप वॉच की वर्किंग 8 घंटे भी कर गए ना, तो कयामत वाले रिजल्ट आ सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम लोग बहुत कम काम करते हैं। स्टॉप वॉच के हिसाब से आप देखेंगे तो आदमी 1.5-2 घंटे से ऊपर काम नहीं करता, और 1.5-2 घंटे में जितना पैसा उसको आना चाहिए उतना ही आता है। नेक्स्ट 5 मंथ्स विल बी लाइफ चेंजिंग मंथ्स। मुझे अभी भी वो विजन दिख रहा है कि 2 जून को कुछ शानदार हमारे वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के लीडर्स 25,000 लोगों के बीच में स्टेज पर खड़े होंगे। पब्लिक उनके लिए तालियां बजा रही होगी, सीटियां बजा रही होगी, क्योंकि उन्होंने उस मूवमेंट को अचीव किया होगा इस 5 महीने मेहनत करके। ये 5 महीने, ये 5 महीने, 5 महीने विल बी लाइफ चेंजिंग मंथ्स। देखो दोस्त, नहीं तो होगा क्या ना, ऐसे ही 2024 भी गुजर जाएगा। 2023 भी ऐसे ही गुजरा, 22 भी गुजरा। और मैं जेनुअनली बहुत लोगों को जानता हूं पर्सनली, उनके बैंक अकाउंट में कोई खास बदलाव नहीं हुए। बदलाव हुए, लेकिन जो उनकी काबिलियत है ना, उस काबिलियत के हिसाब से बदलाव नहीं हुए। और इसका कारण कोई नहीं है, इसका कारण स्टॉप वॉच की वर्किंग है। और बिट्स एंड पीसीस में काम नहीं करना, अपने को एक लय में काम करना है, एक लय में, बिना थके, बिना रुके,
बिना रिजल्ट्स की परवाह किए रिजल्ट के बारे में सोचेंगे 2 जून को। ये 5 महीना झोंक देना यार, और पूरी तरह झोंकने के बाद भी अगर धंधा नहीं हुआ तो फिर छोड़ देना इस धंधे को। अभी तो आपने अपना 100% दिया ही नहीं। कुछ लोग 10% दिया, कुछ 15% दिया, कुछ 20% दिया। ये आप भी जानते हैं, अगर मैं आप ही लोगों से सवाल पूछूं, क्या आपने अपना 100% दे दिया है इस बिजनेस के लिए? 100%? क्या आप बोले कि सोनू सर इससे ज्यादा तो हम दे ही नहीं सकते थे सर? तो मैं दावा दे सकता हूं ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें क्या सोनू सर आपने अपना 100% दिया है, तो मैं जवाब दूंगा नहीं। तो क्या हम अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ। कितना बढ़ा सकते हैं? जितनी भूख लगी हो। देखो मेरे दोस्त, 2 जून, आज से 5 महीने के बाद वेस्टिज बहुत बड़ा इवेंट करने जा रही है। इतना बड़ा इवेंट है कि आपके होश उड़ जाएंगे उस इवेंट में एंट्री करने के बाद। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का शायद इवेंट नहीं हुआ होगा। जिस लेवल पे वो इवेंट सोचा जा रहा है, जिस लेवल पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, मैं उसका पार्ट हूं तो मुझे पता है। उस स्टेडियम के अंदर आने वाले 25,000 लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक ही साथ। वो लोग एक विजन लेके जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसेस में एक है, क्यों आप सबसे अच्छी कंपनी का हिस्सा हैं। 20 साल पुरानी कंपनियां उंगलियों पे नहीं मिलेंगी आपको यार। आप उंगलियों पे गिने आपको 10 कंपनी नहीं मिलेंगे जो 20 साल से चल रही हैं। You will not find 10 direct selling company working from last 20 years. बेदाग, बेदाग, क्रिस्टल क्लियर, एक नंबर में चलने वाली कंपनी। हर 10 तारीख को पे आउट आपके अकाउंट में क्रेडिट करने वाली कंपनी। आपके टैक्स को टाइम पे डिपॉजिट करने वाली कंपनी। आपके जीएसटी को टाइम पे डिपॉजिट करने वाली कंपनी। आपका सामान 72 घंटे के अंदर आपके घर में डिलीवर करने वाली कंपनी। 2,500 से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी की सपोर्ट देने वाली कंपनी। 300, 350 शानदार क्वालिटी प्रोडक्ट देने वाली कंपनी। आपको पूरे हिंदुस्तान में, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल कंपनी जिसके पास ये सब कुछ मिलाकर होगा। एकमात्र कंपनी जो हिंदुस्तान में नहीं, 7 अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। कंपनी तो यही दे सकती है ना। और इसी कंपनी का फायदा वेस्टिज में बहुत लोग उठा रहे हैं। 50-50 लाख रुपए के पे आउट पे लोग हैं इसी कंपनी में, यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन उनमें एक बात खास है, वो सुबह सोते भी वेस्टिज के साथ है, रात को सुबह जागते वेस्टिज के साथ हैं, रात सोते भी वेस्टिज के साथ हैं। उनकी नसों में अंदर तक घुसा हुआ है विश यू वेल्थ। और वो 12-14 घंटे की तगड़ी रगड़म पट्टी वाली मेहनत करते हैं। आज न्यू ईयर है तो बहुत लोगों से मेरी बातचीत हुई, बड़े लोगों के फोन आए, मैंने फोन किए, डिस्कशन हुई कि क्या अलग अलग कहानी चल रही है, अगले 5 महीने में क्या कर रहे हैं, कौन सी टीम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आज मेरी बहुत सारी बातें हुई, 2-3 जूम मीटिंग भी हुई आज मेरी अलग लेवल के ऊपर। तो मैं इतना पॉजिटिव हूँ इस बिजनेस को लेकर और इतना मोटिवेटेड हूँ इस बिजनेस को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साल है 2024, यहाँ बहुत सारे लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। इक्का दुक्का नहीं, बहुत सारे लोगों का। और वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के अंदर आपको बता दूं मैं कि इस महीने हम लोग 43 सिटीज में सेमिनार करने जा रहे हैं। 43 सिटीज, 43 सिटीज ऐसी हैं जहां पर इस जनवरी में बिजनेस सेमिनार यानी सीएनटीज होंगी। और जिन 43 में करीब करीब 30 सिटीज ऐसी हैं जिसमें हर संडे होंगी जनवरी में, एवरी संडे। 30 सिटीज ऐसी हैं जहां हर संडे सीएनटी होगी पूरे महीने। 7 तारीख, 14 तारीख, 21 जनवरी और 28 जनवरी। आपको लिस्ट मिल जाएगी, आपको वेन्यू मिल जाएगा, आपको उन 43 सिटीज में बिजनेस बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी है। और वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के टॉप लीडर्स वहां पहुंचेंगे, क्राउन डायरेक्टर्स वहां होंगे, यूसीडीज वहां पर होंगे, डीसीडीज वहां पर होंगे,
डायमंड डायरेक्टर्स वहां पर होंगे, सब लोग अपने अपने गेस्ट लेकर आएंगे, वहां प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन होगा, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो मैं आप सबसे एक ही बात बोलना चाहता हूं, इन सब बातों को कुल जमा जोड़ यही है मेरे दोस्त, कि अगले महीने की प्लानिंग मत करना, अब 5 महीने की प्लानिंग करना। 5 महीने को 5 भाग में बांट देना बस। 5 महीने के 5 भाग में बांट देना। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपका अभी का जो पीवी है, अभी का जो पीवी है, जितना आप वॉल्यूम कर रहे हैं, 2 जून को अगर 3 गुना ना हो तो इस 2 जून के इवेंट में जाने का कोई मजा नहीं है। 3 टाइम्स एटलीस्ट, एटलीस्ट 3 टाइम्स पीवी चाहिए, होना चाहिए। और 3 गुना करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये आपको भी पता है। तो आज से टारगेट लीजिए कि अपने बिजनेस को 3 गुना करके 2 जून के इवेंट में जाएंगे। और 3 गुना करने के लिए करना क्या है, 3 गुना करने के लिए इस महीने में क्या करना है, खाली वो सोच लीजिए। इस महीने एटलीस्ट हर आदमी अपने बिजनेस में कम से कम 25% बढ़ाने का वादा करे अपने आप से कम 25%। कि मैं जनवरी का बिजनेस दिसंबर के बिजनेस से 25% बढ़ा के ही दम लूंगा, चाहे दुनिया, चाहे उसके लिए मुझे कितना छिलना पड़ जाए अपने आप को, चाहे मुझे घर छोड़ना पड़ जाए, चाहे मुझे गला छिलवाना पड़ जाए बोल बोल कर, चाहे मुझे 50 क्या 1000 होम मीटिंग करनी पड़ जाए, चाहे मुझे लोगों के घर जाना पड़ जाए, चाहे मुझे सड़क पर बैठकर काम करना पड़ जाए सर्दी के अंदर, लेकिन 25% क्लोज करूंगा नहीं अगर 31 जनवरी को, तो साला मुंह नहीं दिखाऊंगा अपने आप को। ये वादा, ये मतलब ये जील अपने अंदर से आनी चाहिए आपको, कि दिसंबर के बिजनेस का 25% बढ़ाना है अपने को जनवरी में, तो ही हम जाकर 3 गुना अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर सकेंगे। हमको बड़े टारगेट लेने पड़ेंगे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो अब तक नहीं किया वो करना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, ये 5 महीने पूरी जिंदगी सेट कर सकते हैं यार। देखो मैं तो सबको समझा रहा हूं, जो कर जाएगा वो कमा जाएगा, और सिर्फ कमा नहीं जाएगा, लाइफ जी सकता है वो। डायरेक्ट सेलिंग ने मेरे जैसे बहुत लोगों का लाइफ चेंज किया है यार, मैं तो जीता जागता उदाहरण आपके सामने बैठा हूं। और हमारा लाइफ क्यों चेंज हुआ जानते हैं? क्योंकि हमने एक इंटेंसिटी पे सालों काम किया है। ऐसा नहीं किया कि आज मन किया तो कर लेते हैं, आज मन नहीं किया तो नहीं करते। मन के हिसाब से बिजनेस बिल्ड नहीं होते। नौकरी का मन नहीं करता तो भी तो नौकरी करने जाते ही है ना 8 घंटे की। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि आज तो बाबूजी सर्दी बहुत है, आज ना आऊं, छुट्टी कर लूं। आज बहुत सर्दी है, आज मेरा मन नहीं है काम करने का, तो बाबूजी बोलेंगे बेटा घर ही बैठ जाओ। है? ऐसा होता है कि आज मन नहीं है यार, चलो आज खाना नहीं खाते पूरे दिन, क्यों? आज मन नहीं है खाना खाने का। लास्ट टाइम व्रत कब रखा था याद कर लो। खाना तो साला 3 बार खाना है। उसमें तो आधा घंटा लेट हो जाए तो माँ बाप पे चिल्ला बैठेंगे, बीवी पे चिल्ला बैठेंगे। बस मेहनत करने का ही मन नहीं करता। तो मेरे दोस्त, आज के पहले दिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जनवरी में उतनी मेहनत कर लो जो कभी नहीं करी। कल कंसिस्टेंसी डे का सेलिब्रेशन करो, अपने नेटवर्क को बुलाओ, सबके टारगेट सेट करो, सबके गोल सेट करो, सबको बताओ कि ये 5 महीने क्यों इंपॉर्टेंट हैं। कंपनी का 3000 पीवी का जो टारगेट है उसको चलाओ अपने नेटवर्क्स के अंदर, जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो बताओ। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड है स्टेज पर जाना। मुझे लगता है इससे बड़ा रिवॉर्ड दुनिया में कोई नहीं होता। आप सोचो ना कि स्टेज पर नाम अनाउंस हो रहा है, प्लीज हेल्प मी टू वेलकम डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर संदीप नरवाल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और 25,000 लोग तालियां बजा रहे हैं, प्लीज हेल्प मी टू वेलकम डबल क्राउन डायरेक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, कम ऑन द स्टेज। 25,000 लोग तालियां बजा रहे हैं।
आप सोच के देखो ना यार, स्टेज की तालियां बज रही हैं, प्लीज हेल्प मी टू वेलकम डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर विनायक पांडे ऑन स्टेज। अब विनायक पांडे की टीम खड़ी होकर सीटियां बजा रही है। इमेजिन करो, विजुलाइज करो, आंख बंद करो थोड़ी देर के लिए और सोचो, वो 25,000 लोगों के बीच में लाइटें चल रही हैं झिलमिल झिलमिल, वो ट्रस्ट लगी हुई है ऊपर, फोर साइड ट्रस्ट, गाने बज रहे हैं, सोफे पे आगे लोग बैठे हैं, डायरेक्टर बैठे हैं, अलग अलग कंट्रीज के लोग आए हुए हैं, फिलीपीन से लोग आए हैं, बांग्लादेश से लोग आए हैं, नेपाल से लोग आए हैं, दुबई से लोग आए हैं, थाईलैंड से लोग आए हैं, 7-8 कंट्रीज से लोग आए हैं। और देखो अलग अलग कंट्री के लोग एक साथ जब स्टेज पे खड़े होंगे क्या माहौल होगा। वहां उनको बुकेज दिए जा रहे होंगे, उनको ट्रॉफीज दिए जा रही होंगी, वो अपनी शेयरिंग कर रहे होंगे, और उसके बीच में आपका नाम अनाउंस हो रहा होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो आपके पास पूरे 5 महीने हैं यार। दिखाओ अपना टैलेंट, दिखाओ अपनी ताकत। बाकी तो एक्सक्यूज मत देना कोई भी। जिंदगी एक्सक्यूज देकर नहीं बनती यार, रास्ते ढूंढ कर बनती हैं। तो मैं संदीप एक ही बात जानता हूं यार, देखो, सारा का सारा खेल फोकस होके काम करने का है। घर बार छोड़ देने का है, पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। और घर बार छोड़े बिना बिजनेस डेवलप नहीं होते यार, मैंने देख लिया, मैंने बहुत देखा है। जो आदमी को कंफर्ट चाहिए ना, कि सर्दी में हीटर लगा हो मेरे कमरे में, मेरे पास 2 ब्लैंकेट हो, जिंदगी में कुछ नहीं होगा उसका। हो ही इस उम्र में तो हो ही होगा, होना ही नहीं चाहिए। मुझे याद है हम बाइक स्कूटर पे चलते थे, भयंकर सर्दी जाड़ा, और कम से कम 4 साल दिल्ली की सड़कों पे स्कूटर चलाया है। 4 साल इसी जाड़े के अंदर। अब तो सर्दी क्या पड़ती है जो सर्दी पड़ती थी पहले किसी दौर में। ना हीटर था ना कुछ था, मतलब होंठ सफेद हो जाते थे सर्दी के मारे, आंखें खुलती नहीं थी, हाथ अकड़ जाते थे। मफलर पहन के, मफलर के ऊपर मोंकी कैप लगा के, उसके ऊपर हेलमेट लगा के, हाथ में दस्ताने पहन के, और जीन्स पैंट के नीचे एक लोअर पहन के, और हाथ में और जेब में होती थी लिप बाम, क्योंकि होठ इतने गंदे तरीके से फट जाते थे कि आपको बता नहीं सकता मैं। लेकिन वो 4-5 साल की मेहनत का मजा आज तक लूट रहे हैं। तो जिन लोगों को आराम की जरूरत है वो जिंदगी भर आराम करेंगे, लेकिन जो अगले 5 महीने अपना सब कुछ झोंक देंगे, वो जिंदगी भर ऐश कर सकते हैं। आज का लाइफस्टाइल अलग है मेरा, आप सबको पता है अच्छे से। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये 20-18 साल की तपस्या है मेरे दोस्त। आपके पास तो 5 महीने हैं यार, तो अपने आप को देखो। और मैं सबको कहूंगा, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, क्राउन डायरेक्टर बन के आओ यार। जो क्राउन ऑलरेडी हैं, 6 LOB के साथ आओ, छोटा मोटा सोचो ही मत यार। मैं संदीप वीरेंद्र को बोलूंगा DUCD बन के जाना यार। मैं विनायक को बोलूंगा, अनूप को बोलूंगा, DUCD बन के जाना यार। शान के साथ जाना कि स्टेज पर बिल्ला DUCD का लगे तुम्हारे छाती के ऊपर। उस लेवल पे सोचो अभी रात को बैठ के। अपना मोबाइल खंगालो, लिस्ट निकालो, दोबारा लोगों को अप्रोच करो, दोबारा लोगों को बुलाओ, उनको विजन दिखाओ कि हम क्या करने वाले हैं। मौका है, 43 सिटीज हम कवर कर रहे हैं, और अगले 6 महीने में ये और बढ़ेगा। यानी ये पूरा साल नया हो सकता है। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, जो आज तक नहीं पाया वो पाना है, तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। थिंक बिग, थिंक बियॉन्ड द ऑब्वियस। उसके आगे सोचो जो आज तक नहीं सोचा। आप शुरुआत सोचने से ही होगी। और मैं हर यूसीडी, जो भी यूसीडी है, उसको एक ही बात बोलता हूं, DUCD बन के जाना 2 जून को। मेरी छाती फक्र से चौड़ी हो जाएगी जब मेरे सारे यूसीडी DUCD बन के जाएंगे। क्यों नहीं जा सकते? और भी लोग तो जाएंगे ना DUCD बन के। और बड़े नए सारे DUCD निकलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं अभी से। अगले 5 महीने में ढेर सारे नए DUCD निकलेंगे। और DUCD बनने के लिए कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना, 2 लाख से भी बन सकते हैं, तो प्लान इतना जबरदस्त है। 10 लाख PV में आप DUCD हो जाते हैं।
और असंभव तो कुछ होता नहीं है, बस मेहनत को उस लेवल पे बढ़ाना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे हम कैसे होंगे? अरे आप सोचना शुरू करो, रास्ते अपने आप निकलेंगे। और बाकी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो सिल्वर हैं, जो गोल्ड हैं, जो 5%, 12%, 16% पे हैं, क्राउन से नीचे मत जाना यार। मजा तब आएगा जब आप क्राउन बन के जाओगे। और उसके लिए कल इंपॉर्टेंट दिन है। जैसे 5 दिन का टेस्ट मैच होता है ना, तो ये 5 महीने का टेस्ट मैच है। 1 महीना इज इक्वल टू 1 दिन। तो 5 दिन के टेस्ट मैच के बाद रिजल्ट आएगा। मैं चाहता हूं आप सब पास हो जाएं, हम सब पास हो जाएं। तो हम सबको मिलके मेहनत करनी है, एक टीम बना के काम करना है, अपने लोगों के साथ मिलना है, बात करनी है, उनके टारगेट सेट करने हैं, और उनके टारगेट अचीव करने में उनकी हेल्प करनी है। और सबसे बड़ी बात है, घर छोड़ देना है यार। अगले 5 साल कंफर्टेबल जिंदगी मत जीना। खाना खाना खाना, नहीं खाना मत खाना, बहुत इस उम्र में कोई दिक्कत नहीं होती। मजा तब है जब इस सर्दी में पसीने निकले। वो जो सुकून मिलेगा ना वीरेंद्र, जब 2 जून में वहां पर स्टेज पर जाओगे, वो सारे पसीने सुखा देगा। आप विजुलाइज करो बस आंख बंद करके। आप सब लोग विजुलाइज करो कि आपके लिए पूरा देश, 7 कंट्री के आए हुए लोग तालियां बजा रहे होंगे। आपकी गाड़ियां पार्क होंगी, स्टिकर लगे होंगे, झंडे लगे होंगे वहां पर, एलईडीज लगी होंगी बड़ी बड़ी। 7 कंट्रीज के टॉप लीडर्स आए होंगे V20 समिट के अंदर। और फिर बड़े लेवल की जो V20 समिट इंटरनेशनल हो रही है, वो स्विट्जरलैंड में हो रही है। फिर आपको मौका मिलेगा कंपनी की कन्वेंशन को स्विट्जरलैंड में अटेंड करने का। आप सोचो, जब आप स्विट्जरलैंड जाके अटेंड करेंगे, तब क्या माहौल होगा। वहां से आप वीडियो कॉल करेंगे, अपनी टीम को जूम करेंगे। पूरी जिंदगी बदल सकती है यार तुम्हारी। और ये मौका है। फिर मत कहना भगवान को ऊपर जाके मौका नहीं दिया। भगवान कहेगा भाई इतने अच्छे तरीके से मौका दिया। तो सोनू शर्मा को भेजा समझाने के लिए कि समझा इनको 1 घंटा। अरे मैं नहीं समझा रहा, वही समझा रहा है मेरे थ्रू तुम्हारे को। सब प्री प्लान्ड है, ये सब प्री डिसाइडेड है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, हमारा मुंह कैसे हिल रहा होगा। तो मेरे भाई, रास्ता भी दिखा रहा है। मेहनत देखो, भगवान की एक बड़ी कमाल की बात है, वो सारी चीजें ना कच्ची देता है, पका के नहीं देता। बीज देता है, खाद देता है, मिट्टी देता है, लेकिन पेड़ नहीं देता। कहते पेड़ की मेहनत खुद कर। धूप भी दूंगा, मिट्टी भी दूंगा, पानी भी दूंगा, बीज भी दूंगा, लेकिन किसान बन के मेहनत तुझे करनी पड़ेगी। वो सब चीज कच्ची देगा। रॉ मटेरियल सबको देगा। सबको देता है, बीज भी सबको देता है, पानी भी सबको देता है, धूप भी सबको देता है, एफर्ट्स भी, हाथ पैर भी देता है? लेकिन अब इन सबको कंबाइन करने की जिम्मेदारी उस आदमी को छोड़ देता है कि चल। वो कह रहा है मेहनत तो तू कर, तेरे को सारी चीजें दे देता हूं। तो उसने क्या दिया तुमको, वेस्टेज भी दे दी, 2500 DLCP भी दे दिए, 300 350 प्रोडक्ट भी दे दिए। हाँ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर का हिस्सा बना दिया, मेरे जैसा लीडर भी दे दिया, सब दे दिया। लेकिन एक चीज तुम्हारे ऊपर छोड़ दी कि मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। तो लग जाओ यार, अभी से लग जाओ। मैं तो कल से नहीं बोलूंगा, मैं तो कहूंगा अभी से लग जाओ। क्लोजिंग हो चुकी है ये। जिसके लेवल रह रहे होंगे, घंटे 2 घंटे में कर लेंगे वो लोग। धकाधक पीवी बढ़ रहा है। ठीक। हम लोग लास्ट मंथ से ऑलरेडी करीब करीब 20-22% ऊपर चल रहे हैं एक्चुअल पीवी में। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे लीडर्स 3 गुने बिजनेस के साथ 2 जून को पहुंचेंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सब लोगों को। मैं अपनी बातों से, अपने वर्ड से आपको सिर्फ भविष्य दिखाने का कोशिश कर सकता हूँ। चलना आपको पड़ेगा, आपका काम आपको करना पड़ेगा। मेरा काम है आपको संभावनाएं दिखा देना कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं, कि जब आप वहां स्टेज से उतर के ट्रॉफी लेकर वापस आएंगे तो आपका जो नेटवर्क होगा ना, उसके लिए आप राजा होंगे। वो आपको पूजेगा, फिर वो आपकी बात के लिए जान की बाजी लगा देगा आपकी बात सुनकर। और फिर वापस आके जब आप मेहनत करेंगे ना, तो अगले 7 महीने, यानी इस साल के आखिरी के 7 महीने आप रूल कर सकते हैं मार्केट को। सो थैंक यू वेरी मच संदीप, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आई विश आपकी जिंदगी का सबसे मेहनत करने वाला साल हो। आई विश आपका घर बार छूट जाए इस साल। आई विश आप सबसे कम समय अपने परिवार के साथ इस साल बिताएं। जी हाँ, मैं बिल्कुल हार्ड हो रहा हूं। भगवान राम को 14 बरस का वनवास हुआ था, 1 बरस का वनवास तो आप भी मांग लो यार। हैं? मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, तो अब भगवान राम की बात चली है, तो अभी 22 तारीख को अयोध्या में शिलान्यास है। ठीक। तो मैं एक किताब पढ़ रहा था अभी, बहुत अच्छी, आशुतोष राणा ने लिखी है, राम राज्य बोल के। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक, पिछले 2 ढाई घंटे से वही पढ़ रहा था। तो उसमें बड़ा अच्छा लिखा। मैंने पढ़ने के बाद आशुतोष राणा जी को मैसेज भी कर दिया, मुबारकबाद दी। मेरे पास उनका नंबर था, कहीं हमारी मुलाकात हुई थी किसी जमाने में। तो मैंने उनको बधाई दी, कि मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे ये लाइनें पढ़कर। तो भगवान राम कैकई के पास चले गए। जब उनको अनाउंस किया गया कि आप राजा बनने वाले हैं, तो भगवान कहते हैं कि एक रात पहले माँ कैकई के पास खुद ही चले गए। और ये बड़ी गुप्त बात थी, किसी को नहीं पता। और कैकई से बोले कि तुझसे अकेले में मिलना है। तो माँ ने बुलाया अपने कक्ष में कि आ जाओ। उस कक्ष में जहां पर किसी को जाना अलाउ नहीं था, वो माँ कैकई का एक पर्सनल स्पेस था। वहां भगवान राम बोले, तो भगवान राम ने कहा कि मुझे इस चक्कर में मत फंसा। मुझे अयोध्या का राज दे देगी तो सिर्फ अयोध्या का होके रह जाऊंगा। मुझे दुनिया का कल्याण करना है तो मुझे राज मत दे, मुझे वनवास दे, मुझे बाहर जाने दे, मुझे घर से निकाल दे। मेरे लिए गद्दी मत दे। गद्दी पर बैठकर कल्याण नहीं होते, कल्याण होते हैं जंगलों में जाकर, घर से बाहर निकल के, घर को छोड़ के। गद्दी तो बहुत आसान है, बैठ जाऊंगा, मेरे पिता बैठे, उससे पहले मेरे पिता बैठ लिए, मुझे बाहर जाने दे। तो करीब करीब माँ और बेटे की 3 से 4 घंटे की डिस्कशन है, बहुत गजब। माँ ने कहा लोग गद्दी मांगते हैं, बोला मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मुझे बाहर भेज। अगर अयोध्या रहा तो सिर्फ अयोध्या का कल्याण होगा, संसार में चला गया तो संसार का कल्याण होगा। अब तू क्या चाहती है, 10 लोगों का कल्याण करूं या 10 लाख लोगों का? बड़ा गजब चीज है, बड़ा मजा आया मुझे पढ़ के। तो मैं अभी और पढ़ूंगा, रात रात में खत्म कर दूंगा किताब। तो मैं चाहता हूं कि आपको अगले 1 साल के लिए वनवास हो जाए। अगले 1 साल आप जिंदगी की सबसे बड़ी मेहनत करें, मैक्सिमम प्रेजेंटेशंस दिखाएं, क्योंकि आखिरी में प्लान ही दिखाने पड़ेंगे। आखिरी में सीएनटीज करनी पड़ेंगी, सेमिनार दिखाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट नॉलेज लेनी पड़ेगी। और वो स्टॉप वॉच के हिसाब से कोई 12-14 घंटे की काम करना पड़ेगा। कल कंसिस्टेंसी डे है। मैं आप सबसे इतना ही कहता हूं, अगर आप वाकई में सीरियस हैं अपने बिजनेस को लेकर और 2 जून में बड़ा करना चाहते हैं, तो कल 12 बजे से पहले अपना ऑर्डर जरूर डालें। ये प्रायोरिटी है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। इससे इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होना चाहिए कि हर 2 तारीख को अगले 5 महीने आपका कंसिस्टेंसी का ऑर्डर सुबेरे 12 बजे से पहले डल जाए। 100 PV इंटू 5 = 500 PV इंटू 3000 इंटू 30, करीब करीब 15,000 रुपए की बिलिंग है, जिसमें आपको 15,000 रुपए की प्रोडक्ट्स अगले 5 महीने में बाय करना है।
तो ये 15,000 रुपये अलग कर लीजिए अगले 5 महीने के, बिल्कुल अलग कर लीजिए। और हर महीने 100 PV का बिलिंग जरूर करिए। अपने पसंद का सामान लीजिए जो आपको पसंद है। शानदार प्रोडक्ट्स हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं, और सबसे अच्छी बात है मनी बैक गारंटी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, सामान वापस दे जाइए और 100% पैसा वापस ले जाइए। इससे ज्यादा बढ़िया डील इस दुनिया में क्या मिलेगी आपको। आपके घर का सामान है, आप चाय पी सकते हैं, आप कॉफी पी सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, फादर मदर के लिए फुट पैच लगा सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, स्पायरुलिना ले सकते हैं, नोनी ले सकते हैं। आपके पास सबलिंगुअल स्प्रेज हैं, आपके पास दुनिया के सारे तमाम हेल्थ प्रोडक्ट्स भी हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी हैं, कॉस्मेटिक्स है। वी हैव अ रेंज ऑफ 300+ प्रोडक्ट्स। ठीक। तो मैं चाहता हूं कि अगले 5 महीने का एक कोटा रिजर्व रख लीजिए, और अगले 1 साल के लिए ईश्वर करे आपको वनवास हो जाए। लेकिन जब लौट के आएंगे 1 साल के बाद, तो राज्य तिलक मैं खुद करूंगा आपका। मजा आएगा। सब लोग आए, DUCD बनकर आए, UCD से ऊपर सभी लोग 2 जून को। ऐसी मेरी चाहत है, इच्छा है, मेरी विश भी है। मैं अपनी तरफ से जो मेहनत कर सकता हूं करूंगा, आपको ऊपर ले जाने में एफर्ट करूंगा। 16, 17, 18 तारीख को आ रहा हूं आपसे मिलने जिम कॉर्बेट पार्क में, जहां मैं लोग कन्वेंशन करने जा रहे हैं। वहां 3 दिन आपके साथ रहूंगा, आपको ट्रेंड करूंगा। बिजनेस को बढ़ाना कैसे है, करना कैसे है, वो सिखाऊंगा। खुद लाइव आऊंगा, पर्सनल मिलेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन कल के लिए एडवांस में चैंपियंस डे की शुभकामनाएं। नया साल आप सबके लिए सुख, समृद्धि और संपन्नता लेकर आए, ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। ईश्वर आपको खूब तरक्की दे। आप फॉर्चुनेट हैं कि आप हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी का हिस्सा हैं। ईश्वर करे कि आप खूब तरक्की करें। मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। आपके माता पिता को भी हमारी तरफ से प्रणाम करिए, आपके भाई बंधुओं को भी हमारी तरफ से प्रणाम करिए, आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से इस मीटिंग को ख़त्म होने के बाद प्रणाम करिएगा। और उनको बोलिएगा कि सोनू भैया ने, सोनू सर ने बधाई दी है, शुभकामनाएं भेजी हैं नए साल की। हमारी तरफ से अपने फादर मदर के चरण स्पर्श करके लिए नए साल की बधाई देना उनको, और उनको बोलना कि उनके बच्चे सही हाथों में हैं। यू आर इन अ सेफ हैंड्स। आप सुरक्षित हाथों में हैं। मेहनत करिए, ईश्वर आपको बहुत तरक्की दे। बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू वेल्थ। जय हिंद।